वालेकुम। ऐसा इंतखाबात से पहले आपने बता दिया था कि कांग्रेस हुकूमत मतलब आने वाली है और सारी रियासत की आवाम का रुझान कांग्रेस की तरफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नताइज आए हैं सामने। इन नताइज के बाद आपका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम कर्नाटक के तमाम मुस्लिम वोटरान, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, तमाम मजहब के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप तमाम ने एक होकर कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत को बरसरे इख्तिदार पर लाने में आपका बहुत बड़ा ताउन रहा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ यह कहना चाहेंगे कि कर्नाटक में जब उससे पहले मैसूर स्टेट था, उसके बाद कर्नाटक स्टेट बना, आज तक बम्बई सरकार तक, बम्बई के चीफ मिनिस्टर होने तक 17 चीफ मिनिस्टर का नंबर आता है उनको। अब जो होने वाले हैं उनका 18 नंबर आता है। अब तक कर्नाटक में एक भी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया या डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हम राहुल गांधी साहब से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से और हमारे कर्नाटक के दो महान लीडर श्री सिद्धरामैया जी से और डीके शिव कुमार साहब से हम अपील करते हैं, कर्नाटक के तमाम मुसलमानों की जानिब से 6 मरतबा अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने कामयाबी हासिल की है, उनको इस मर्तबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ये हमारी एक की आवाज नहीं, ये कर्नाटक के तमाम मुसलमानों की आवाज है। कर्नाटक के तमाम मुसलमान देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या इस मर्तबा एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएगी या नहीं। यहाँ की आवाम ने तनवीर सेठ पर एतमाद करते हुए दोबारा कामयाबी दिलाई है और उसमें खासकर सारी रियासत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अजीज सेठ साहब मरहूम जो थे, उनको लयन भी अगर कहा जाए तो कम है, वो शख्सियत वैसी थी। अब उनके बेट फर्जन अल्लाह तनवीर सेठ साहब को इस मर्तबा जो है नफ्सी का आलम था, क्योंकि बीजेपी आने का खदशा था मुसलमानों को। जब तमाम तंजीमें और मुसलमानों ने एक होकर कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक स्टेट में इख्तिदार पर लाने के लिए ताकीद व नसीहत की, तो तमाम मुसलमानों ने एकजा होकर, उनके साथ हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई भी तमाम एक होकर उनको जिताए हैं। इसके बाद जो है उन्हें हर मोहल्ले में, हर वार्ड में 2 महीने या 3 महीने में एक मर्तबा भी हो, वो विजिट देकर वहां के हालात को दरियाफ्त करे और लोगों का दिल जीते, तमाम वोटरान हजरात को अपने तरफ राग़िब कर ले। सर, जिस तरह आपने पिछली मर्तबा आपके बयान में, आपके स्टेटमेंट में जो है सब लोगों को मिलकर जो है कांग्रेस को जिताने की जो बात कही थी, उस बात पर जो है अवाम ने आपकी बात को तस्लीम किया है, तो अवाम का आप किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? हम तहे दिल से तमाम कर्नाटक के मुसलमानों को और खासकर तमाम वोटर्स को, जिनमें हमारे हिंदू भाई भी हैं और क्रिश्चियंस भाई भी हैं, इन तमाम का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मर्तबा बीजेपी सरकार को नीस्त तो नाबूद कर दिया, क्योंकि ये दोनों कौमों में लड़ाया करते थे, फसाद बर्पा कराते थे। तमाम लोगों को कर्नाटक के मालूम हो गया कि बीजेपी सरकार तरक्याती काम नहीं कर रही है, सिर्फ कौमों को लड़ा रही है। इसलिए उन्होंने, तमाम वोटरान ने इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी को बरसरे इख्तिदार पर लाया। और उसके साथ हम ये कहना चाहेंगे, कर्नाटक का नाम पहले मैसूर स्टेट था। हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैसूर चलो मूवमेंट शुरू करने वाले केसी रेड्डी साहब थे, जिन्हें 1940 पर 7 से 1950 पर 2 तक नॉमिनेटेड सीएम बना दिया गया। मैसूर स्टेट में पहला इलेक्शन असेंबली का
26 तारीख 3वां महीना 1950 पर 2 में हुआ। उस वक्त मैसूर स्टेट में 90 पर 9 असेंबली हल्के थे। इलेक्शन में 70 पर 4 सीटें कांग्रेस जीत कर आई और चीफ मिनिस्टर केंगल हनुमंतैया साहब को बनाया गया। विधानसभा बनवाना ये उन्हीं की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। 1 नवंबर 1970 पर 3 में मैसूर स्टेट के नाम को निकालकर कर्नाटक का स्टेट रखा गया। सर, आप हमेशा इंतखाबात से पहले अपने मुतालबात रखते हैं, खुसूसन कौम के। सर, आप खुद बरसर इख्तियार कांग्रेस है, उसमें कुछ कौम के मुतालबात है जो आप कहना चाहते हैं? पहला मुतालिबा जो हमारा है ये तमाम बड़े लीडरों से कि शहर मैसूर से एनआर हल्के से अल्हाज तनवीर सेठ साहब जो जीत कर आए हैं 6 मरतबा, 6वीं बार है उनका इंतखाब, इसलिए उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इंशाअल्लाह वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारे जो मुतालिबात हैं वो उनके सामने हम रखेंगे। इंशाअल्लाह आपको भी मदऊ किया जाएगा। अजीज सेठ साहब जो है 1960 से 60 पर 6 तक पीएसपी पार्टी में वो एमएलसी रहे। उसके बाद पीएसपी पार्टी को खैराबाद कहकर 1960 पर 7 में कांग्रेस पार्टी में वो इलेक्शन लड़े। उनकी शुरुआत वहां से हुई, कांग्रेस पार्टी से। आगाज वहां से होगा। जी जी।